चलिए दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसके पहले 360 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाके देख सकते हैं। तो 361 नंबर क्वेश्चन है, पौधे का प्रजनन अंग होता है। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल यानी पुष्प। फूल का ही दूसरा नाम पुष्प है और इसका पर्यायवाची क्या क्या होता है? फूल, कुसुम, दुरुमदल, पुष्प और भी बहुत सारे। आपको बहुत सारे याद होगा, हमको पूरा विश्वास है। और फूल के बारे में मुझे आपको जो जो पता है कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। जी हाँ, द स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन है एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी है। जल में विलेय विटामिन है विटामिन बी तथा विटामिन सी। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा या नहीं देखिएगा पर सुनिएगा जरूर दोस्तों। जल में विलेय विटामिन है बी तथा सी और वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई तथा के। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। और जल में विलेय विटामिन है विटामिन बी तथा विटामिन सी। तो जल में विलेय विटामिन बी और सी और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। इसको सेरिब्रम भी बोला जाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। तो कुछ और एक्स्ट्रा जानते हैं मस्तिष्क के बारे में। देखिए, मस्तिष्क को ब्रेन बोला जाता है और इसका मुख्य रूप से 3 पार्ट होता है। इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। किसको? मस्तिष्क को, यानी ब्रेन को। सबसे पहला पार्ट जो आगे वाला पार्ट होता है उसको बोला जाता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। और जो बीच का पार्ट होता है उसको बोला जाता है मध्य मस्तिष्क और जो पीछे का पार्ट होता है उसको बोला जाता है पश्च मस्तिष्क। ये 3 टाइप हुआ ब्रेन का, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क का भी 2 टाइप होता है। एक होता है सेरिब्रम और दूसरा होता है डायेनसिफेलॉन। डायेनसिफेलॉन, ये 2 टाइप्स होते हैं अग्र मस्तिष्क के। और इस डायेनसिफेलॉन का भी 2 पार्ट होता है। एक होता है थैलमस और दूसरा होता है हाइपोथैलमस। तो अग्र मस्तिष्क के बारे में जाने। अब पश्च मस्तिष्क के बारे में जानते हैं। पश्च मस्तिष्क दिमाग के बीच वाले पार्ट को बोला जाता है। ब्रेन के मस्तिष्क के बीच वाले पार्ट को मध्य मस्तिष्क बोला जाता है। और मध्य मस्तिष्क के बारे में जानते हैं। मध्य मस्तिष्क का भी 2 पार्ट होता है। एक कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, एक को बोला जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरे को बोला जाता है सेरिब्रल पेंडिकल। मध्य मस्तिष्क के भी 2 पार्ट है, एक कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा सेरिब्रल पेंडिकल। और पश्च मस्तिष्क जो कि दिमाग के पीछे का भाग होता है और सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है, इसका भी 2 पार्ट होता है। पश्च मस्तिष्क का भी 2 पार्ट होता है। एक होता है सेरिबेलम। जी हाँ, एक होता है पश्च मस्तिष्क का पार्ट सेरिबेलम और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। दूसरा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो आपको अच्छा से याद रखना है कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और तीनों के भी 2-2 टाइप होते हैं। और पश्च मस्तिष्क का 2 टाइप है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। एक और बात आपको पता होना चाहिए मित्रों कि जो दिमाग होता है हमारा, जो मस्तिष्क होता है, उसका खोल यानी मस्तिष्क को सुरक्षित रखने के लिए जो हड्डियों का खोल, अस्थियों का खोल बनता है उसको क्रेनियम बोला जाता है। और इसी क्रेनियम में बंद रहता है हमारा मस्तिष्क, जिस वजह से बाहरी आघातों से सुरक्षित रहता है हमारा मस्तिष्क।
हमारे मस्तिष्क पर बाई द वे यानी अशक से यानी गलती से अगर चोट लग जाता है या कुछ गिर जाता है तो भी हमारा दिमाग सुरक्षित रहता है, क्योंकि इसके चारों तरफ इसके सभी ओर एक क्रेनियम नाम के अस्थियों का खोल है, यानी क्रेनियम नाम के अस्थियों के खोल में बंद रहता है हमारा दिमाग। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरिब्रम द्वारा। और आपको पता होना चाहिए सेरिब्रम मस्तिष्क का अगला भाग है। अग्र मस्तिष्क के दो टाइप होता है, एक सेरिब्रम और दूसरा डायेनसिफेलॉन। तो सेरिब्रम में इत्र की यानी सेंट की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान होती है मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा। किस भाग द्वारा? अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम द्वारा। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज। और आपको पता होना चाहिए कि दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, C6H12 और O6। तो दोस्तों एक और चीज़ आपसे हम पूछना चाहेंगे और आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, शुगर का। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है भात से भी मिलता है, चावल से, भोजन से। मतलब कि सर्वाधिक क्या मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट मिलता है एनर्जी के लिए। तो तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल एवं सूरा का, बारूद का। और सूरे का अम्ल बोला जाता है HNO3 को, नाइट्रिक अम्ल को। तो गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल एवं सूर्य का। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। दोस्तों वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है? पृष्ठीय तनाव के कारण, सरफेस स्ट्रेस के कारण ही वर्षा की बूंदें गोल होती है। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। और क्वथनांक किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप एक बार पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि क्वथनांक किसको कहते हैं। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। क्वाशियोरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। क्वाशियोरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन की कमी से। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन की कमी से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास रुक जाता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? जी हाँ, कौन चाहता है बूढ़ा होना? कोई नहीं चाहता। लेकिन यहाँ का यूनिवर्सल लॉ है, जिस तरह ग्रेविटेशन लॉ है उसी तरह यहाँ का यूनिवर्सल लॉ है बुढ़ापा। और बुढ़ापा थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। इमेजिन कीजिए अगर ये थाइमस ग्रंथि लुप्त नहीं होता तो क्या हम लोग बूढ़े हो पाते? और यदि हम लोग बूढ़े नहीं होते तो कितना मज़ा आता, एक भी दांत नहीं टूटता और जो भी चीज़ें मन करता है खाने के लिए बुढ़ापा में और खा नहीं पाते वो सब हम खा सकते थे। लेकिन यहाँ का नेचुरल लॉ है बुढ़ापा। इसलिए ये ग्रंथि, कौन ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण मनुष्य में बुढ़ापा आता है। मनुष्य में बुढ़ापा थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। जी हाँ, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड।
तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। जी हाँ, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम वोहलर ने किया था 1815 में। 1815 में वोहलर महोदय ने यूरिया का संश्लेषण किया था। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 0.46%, 0.46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में, और यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। आपको पता होना चाहिए कि यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2, और इसी को कभी कभी इस तरह से भी लिखा जाता है H2NCO और NH2। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? लीवर में, यकृत में बनता है ये यूरिया की अधिकतम मात्रा पाया जाता है मूत्र में, और शरीर में यूरिया बनता है यकृत में यानी लीवर में। और लीवर दाहिनी ओर, हमारे पेट के दाहिनी ओर ऊपर की ओर और फेफड़ा के ठीक नीचे स्थित एक क्या है? एक ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलो होता है एक वयस्क आदमी में। मूत्र दुर्गंध देता है। मूत्र क्यों दुर्गंध देता है जी? मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण, NH2CONH2 के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। दूध का पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। व्हाट? दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध का pH मान होता है 6.4। आपको पता होना चाहिए दूध का pH मान 6.4 होता है। तो कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं। देखिए ये pH मान क्या होता है। वैज्ञानिकों ने एक pH स्केल विकसित किया है, pH स्केल, जिसमें 1 से 14 तक स्केल्स हैं, यानी 1 से 14 तक मापक है। 1 2 3 इस तरह करके जिस तरह स्केल होता है। और जो 7 से कम जिनका pH मान होता है और ये प्रायः अम्लीय होते हैं। जो 7 होता है pH मान जिसका वो उदासीन होता है, और 7 से ऊपर वाले प्रायः क्षारीय होता है। और एक और बात आपको पता होना चाहिए कि pH स्केल को बनाया था सोरेनसेन नामक वैज्ञानिक ने। जी हाँ, सोरेनसेन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में pH स्केल को बनाया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो कर दीजिए, ताकि और भी आप बहुत कुछ सीख सके, क्योंकि बहुत कुछ इस पर सिखाना है आपको। बहुत सारे वीडियोस डालना है, तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए। और आपके साथ है मिशन रुपेश, इसलिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए मिशन रुपेश यूट्यूब चैनल को। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, इस बात को याद रखिएगा, pH स्केल को सोरेनसेन ने 1909 में विकसित किया था, यानी बनाया था।